Hello everyone, welcome to Study Point, which is the easiest way of learning. So अपने 6 यूनिट शुरू कर रखी थी 12th मैथ की, जो क्या थी सातत्य एवं अवकलनीयता, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें अपने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल है कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, जब x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x बराबर 0। x बराबर 0 पर इसकी सातत्य की जांच करनी है। तो अपने देखो, सबसे पहले x बराबर 0 पर फंक्शन निकालेंगे। f0 मतलब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। तो पहले तो ये आ गया। अब इसकी दाईं सीमा निकालनी है। दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट। तो दाईं सीमा निकालेंगे, वो कैसे, f0 प्लस 0, या फिर जिसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस x मतलब h होगा। x की जगह अपने क्या वैल्यू पुट करेंगे h। तो यहाँ पे फंक्शन में अपने कौन सा वैल्यू लेंगे, 0 प्लस h है मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब 0 के बराबर ना हो तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये। तो अपने इसमें x की जगह h पुट कर देंगे, e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब नीचे से क्या करेंगे अपने, यदि e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इसमें e की पावर 1 अपॉन h का डिवाइड करेंगे तो e की पावर 1 अपॉन h ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, और इधर क्या रह जाएगा प्लस 1, ऊपर है e की पावर 1 अपॉन h। अब e की पावर 1 अपॉन h से e की पावर 1 अपॉन h क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रहेगा अपने लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब यहाँ पे अपने लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 आएगा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से अपने लिमिट पुट करते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या है 1। तो ये तो आ गई दाईं सीमा। अब अपने क्या निकालनी है, बाईं सीमा निकालनी है। तो बाईं सीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, मतलब जो x है उसकी वैल्यू 0 माइनस h है, 0 से कम। तो जब x 0 के बराबर है तब तो 0, और जब 0 के बराबर नहीं तब अपने ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। और इसमें अब x की जगह क्या करेंगे, 0 माइनस h मतलब माइनस h पुट करेंगे। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ से अपने लिमिट पुट की तो e की पावर यहाँ पे जो 1 अपॉन क्या हुआ 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है 0, ऊपर आया 0, 1 प्लस इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 क्या आएगा 0। तो देखो अपने दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, और x बराबर 0 पर भी क्या आ रहा है मान 0। तो यहाँ पे मान बराबर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो चूंकि f0 प्लस 0 और f0 माइनस 0 मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा जो फंक्शन की है ये 1 आ रही है और ये 0, दोनों बराबर नहीं है। अतः फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो ये था तीसरा एग्जाम्पल। तो अपने 6.1 यूनिट का पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो क्वेश्चन दे रखा है f(x) इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x अपॉन x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी, तब ये फंक्शन लिया जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 की इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। अब इसकी x बराबर 0 पर संततता को अपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x
जीरो पे वैल्यू फाइंड करें, मतलब f0, और x0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो f0 की वैल्यू मिली अपने 0। अब इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, तो दाईं सीमा क्या होगी, f0 प्लस 0, जिसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, फंक्शन है ये। अब यहाँ पे क्या किया अपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब जब फंक्शन में x की वैल्यू 0 प्लस h है, मतलब 0 से बड़ी, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, मतलब जब x की वैल्यु 0 के बराबर है तब ये, और जब 0 के बराबर नहीं तब ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी मिल गई, तो फंक्शन वो वाला यूज करेंगे, a की पावर 1 अपॉन x, x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस h, मतलब h, अपॉन में x की जगह क्या आएगा, h। तो यहाँ पे अपने यदि लिमिट पुट करेंगे h की, तो ये 0/0 के फॉर्म में प्राप्त हो, इन्फिनिटी अपॉन 0 के रूप में मिलेगा। कैसे, यदि h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब e की पावर इन्फिनिटी, और नीचे 0, इन्फिनिटी अपॉन 0 क्या होगा, अनिर्धारित रूप, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है इसका, कोई अस्तित्व नहीं। अब बाईं सीमा निकालेंगे, तो बाईं सीमा क्या होगी, f0 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब फंक्शन में s की जगह 0 माइनस h है, मतलब 0 से कम वैल्यू, 0 से कम वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये फलन यूज करेंगे। तो e की पावर 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h, मतलब माइनस h, अपॉन x है, x की जगह माइनस h। अब लिमिट पुट करें, तो यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कितना आएगा 0, और नीचे 0, ये बन जाएगा 0/0, जो भी क्या अनिर्धारित रूप है, तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ से देखने से क्या पता चलता है कि फंक्शन है, इसकी दाईं और बाईं सीमा में कोई अस्तित्व प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अतः क्या है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। तो जब भी फंक्शन में कोई भी अपने लिमिट मिले जिसका कोई अस्तित्व ना हो, तो फंक्शन क्या होगा, सतत नहीं होगा, मतलब असतत होगा। अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, पहले का डी पार्ट, फंक्शन दे रखा है fx बराबर sin x, जब x की वैल्यू -π/2 से तो बड़ी और 0 से छोटी या 0 की इक्वल हो, तब तो sin x लेंगे, और tan x लेंगे जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और π/2 से छोटी हो। और इसके अपने सांतत्य चेक करनी है x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले वही x बराबर 0 पर अपने वैल्यू फाइंड करेंगे। f0, तो x 0 है, तो मतलब x की वैल्यू 0 है, तब अपने कौन सा फंक्शन लेंगे, sin x वाला, तो sin x की जगह 0 आया, f0 sin 0 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये तो आ गया 0 पे फंक्शन। अब अपने इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, तो दाईं सीमा क्या होगी इसकी, f0 प्लस 0, या फिर जिसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, मतलब 0 से वैल्यू बड़ी, 0 से वैल्यू बड़ी होगी, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लेंगे tan x, तो यहाँ पे tan, और x की जगह पे क्या आएगा, 0 प्लस h, मतलब h। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, h की जगह 0 रखा तो tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0, यह आ गई अपने दाईं सीमा। अब इसी तरह इसकी बाईं सीमा फाइंड करेंगे, तो बाईं सीमा क्या होगी, f0 माइनस 0, जिसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस h, मतलब 0 से कम वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी
ये देखो x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो फंक्शन कौन सा लेंगे, साइन x। तो साइन x की जगह क्या रखेंगे, माइनस x, और यहाँ पे 0 अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस क्वेश्चन में देखने पर क्या मिल रहा है कि x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, 0 आ रहा है। इसकी दाईं सीमा भी 0 आ रही है और बाईं सीमा भी क्या आ रही है, 0। तीनों चीजें बराबर पे आ रही हैं, मतलब f0 दाईं सीमा है जो इसकी वो भी 0 आ रही है, और जो बाईं सीमा है वो भी क्या आ रही है, 0। तीनों आपस में बराबर हैं, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो ये फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत है। अब अगला क्वेश्चन अपने चेक करते हैं। जो देखा है फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट, क्या है, फंक्शन f(x) बराबर cos 1/x है जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a है, और जब x की वैल्यू a के इक्वल है तो क्या वैल्यू आ रही है, 0। इसकी x बराबर a पर संगतता अपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले अपने इसकी x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। x a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। देखिए अब इसकी दाईं सीमा फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या होगी, f a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अपने पहले ज्यादातर क्वेश्चन में 0 पे सांख्यता चेक कर रहे थे, यहाँ पे 0 प्लस 0 लिख रहे थे और यहाँ पे 0 प्लस है। अब a पे है तो यहाँ पे a लिखा जाएगा, अगर 1 होगा तो 1 प्लस 0 और यहाँ पे 1 प्लस h लिखा जाएगा। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, मतलब x की वैल्यू a से बड़ी है। जब x की वैल्यू a से बड़ी तो मतलब x के a के नॉट इक्वल, तो कौन सा फंक्शन लेंगे अपने, cos 1/x वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 1/x की जगह पे क्या आएगा, a प्लस h। अब यहाँ पे यदि अपने लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, h की जगह 0 पुट किया तो cos 1/a, cos 1/a, ये वैल्यू फाइंड हुई अपने। अब बाईं सीमा निकालेंगे तो बाईं सीमा क्या होगी, f a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, मतलब x की वैल्यू a से कम है। जब x की वैल्यू a से कम है मतलब a के बराबर नहीं, तो कौन सा फंक्शन, दोबारा से cos 1/x वाला, cos 1/x की जगह पे क्या आएगा, a माइनस h। अब दोबारा से लिमिट पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह 0 पुट किया तो अपने क्या आ गया, बाईं सीमा 1/cos 1/a। तो अब यहाँ से देखने पर क्या पता चल रहा है कि फंक्शन में दाईं और बाईं सीमा तो बराबर मिल रही है, पर x बराबर a पे वैल्यू क्या मिल रही है, अलग मिल रही है, 0। तो इसका मतलब क्या है, फलन है वो x बराबर a पर सतत नहीं होगा, क्योंकि f a पर जो वैल्यू है वो f a प्लस 0 इसके भी बराबर नहीं है, और f a माइनस 0 इसके भी बराबर नहीं है। मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर नहीं आ रही a पे वैल्यू, दाईं और बाईं सीमा तो बराबर मिल रही पर इसके बराबर नहीं मिल रही। तो बताएं फलन x बराबर a पर असतत होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जिसमें बाईं और दाईं सीमा तो बराबर आ रही है, पर फंक्शन में जो x बराबर a पर वैल्यू है वो बराबर नहीं इनके मिल गई, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, x बराबर a पर असतत होगा। अब अगला क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये अगला क्वेश्चन है अपने जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस यूनिट का, क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6.1 का। ये फंक्शन f(x) है, x माइनस महत्तम पूर्णांक x की x बराबर 3 पर सांतता की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर इसकी सांतता की जांच करनी है, और ये क्या है, जो महत्तम
पूर्णांक। तो महत्तम पूर्णांक क्या होता है? जब महत्तम पूर्णांक के अंदर कोई वैल्यू दे रखी होती है पॉइंट में, तो उसकी अपने छोटी वैल्यू कंसीडर करते हैं। जैसे भी पता चल जाएगा कि सबसे पहले अपने 3 पे वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। 3 पे तो f3 x की जगह 3, ये आ गया महत्तम पूर्णांक 3 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 3 ही होगा। तो f3 पे वैल्यू आएगी 3 - 3 0। ये तो आ गया अपने 3 पे वैल्यू। अब इसकी दाईं सीमा फाइंड करेंगे। तो दाईं सीमा क्या होगी? f3 - 0 3 + 0, जिसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 3 + h रखेंगे। यहाँ पे x की जगह क्या रखा? 3 + h माइनस महत्तम पूर्णांक में भी 3 + h मतलब 3 + लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 + h माइनस। अब महत्तम पूर्णांक क्या होता है? जो वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है पॉइंट में, उसे क्या करते हैं? एक बिना पॉइंट की वैल्यू में लिखते हैं और वो भी छोटी वैल्यू। जैसे 3 + h है, मतलब 3 में कुछ पॉइंटों में ऐड किया, जैसे 3.1 या 3.2 है, तो महत्तम पूर्णांक क्या करेगा? उसे 3 में चेंज करेगा। तो जैसे 3.1 या 3.2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। तो 3 में से 3 गए 0, तो रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब h की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये आ गई दाईं सीमा। अब इसकी बाईं सीमा अपने फाइंड करनी है। तो बाईं सीमा क्या होगी? f3 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे? x की जगह 3 - h रख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह रखा 3 - h माइनस महत्तम पूर्णांक में 3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h माइनस। देखो 3 - h मतलब 3 से थोड़ी वैल्यू कम है, जैसे 2.9 हुई, 2.8 या 2.7, तो महत्तम पूर्णांक क्या करेगा? कम वैल्यू करेगा उसकी। 2.8 होगी तो उसे 2 लिखेंगे, 2.9 होगी तब भी उसे 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 माइनस h रहा। यहाँ पे h की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? h की जगह 0 तो क्या आएगा? 1। तो इसकी बाईं सीमा क्या मिल रही है अपने? 1। तो अब इस क्वेश्चन से अपने क्या दिख रहा है कि एक तो f बराबर 3 पे 0 आ रहा है, दाईं और बाईं सीमा दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही, तीनों बराबर होनी चाहिए संततता के लिए। अब बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या होगा? फलन x = 3 पर ऐसा तो, क्योंकि अपने इसमें क्या है? जैसे दाईं सीमा है और जो इसकी फलन की बाईं सीमा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अतः फलन x = 0 x = 3 पर असतत। अभी अपने 6.1 के कुछ क्वेश्चन थे। अब अपने अगली क्लास में 6.2 के कुछ क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद में एक बार अपने क्या 8.6 यूनिट शुरू करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हार्ड भी है। तब तक के लिए थैंक यू।